का समय था। बूढ़े दादा और दादी के बीच कुछ बच्चे आग के सामने बैठे आग ताप रहे थे। दादाजी हमें कोई कहानी सुनाइए ना। ये सुनकर दादा ने बच्चों की तरफ देखा। बच्चों, आज के जमाने में जहाँ बच्चे मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, वहाँ तुम मुझसे कहानी सुनाने की बात कर रहे हो। दादाजी, जो कहानियाँ इंटरनेट पर होती है वो तो हमने बहुत सुनी है, आज आप कुछ सुनाइए ना। ये सुनकर दादा ने कुछ सोचा और फिर कहानी सुनाना शुरू किया। कमलेश और गोमती दोनों की शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन उनके बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनके बीच बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और उस रात कमलेश गोमती को उसके मायके छोड़ने जा रहा था। क्या हुआ? अब क्या तुमसे ये गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही? बकवास मत करो, मुझे टॉयलेट आया है। उसने गाड़ी को बंद किया और बाहर निकल झाड़ियों में चला गया। गोमती गाड़ी में बैठी बैठी बड़बड़ा रही थी। बेवकूफ आदमी, पीछे होटल से होकर आ रहे हैं, वहाँ टॉयलेट नहीं कर सकता था? कुछ ही देर में कमलेश वापस आया और उसने गाड़ी में बैठ स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। अरे, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? लगता है ठंड की वजह से इंजन ठंडा हो गया है। गोमती यह सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई। कमलेश ने देखा कि कुछ ही दूरी पर घर है और वो गोमती को लेकर वहां पहुंचा। अरे बच्चों, कौन हो तुम लोग? माँ जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम सुबह तक यहाँ रुक सकते हैं? हाँ, रुक सकते हो, जल्दी से अंदर आ जाओ, रात का समय है, इस समय बाहर घूमना ठीक नहीं। बूढ़ी ने इन दोनों को अंदर ले लिया। अब दोनों उस कमरे में जाकर सो जाओ, बाहर निकलना ठीक नहीं है। जी शुक्रिया माँ जी। ये दोनों कमरे में चले गए, लेकिन वहाँ भी ज्यादा देर तक ये शांत नहीं रह पाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम सुसु करने नहीं रुकते ना तो गाड़ी भी ठंडी नहीं पड़ती। कमलेश ने भी उसे जवाब दिया और दोनों में बहस बढ़ गई। बूढ़ी तब तक सो गई थी। कमलेश उसी समय घर से निकल गया। मैं तो गाड़ी में ही सो जाऊंगा, जब देखो बहस बहस और कुछ आता ही नहीं। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि सामने से एक लड़की बल खाती कमर लहराए चली आ रही है। जैसे जैसे वो करीब आती तो उसका खूबसूरत आकर्षण कमलेश को साफ होता नजर आ रहा था। लाल साड़ी जो नीचे जमीन तक मिली हुई थी, गोरा बदन, लंबे लहराते बाल। सर्द रात में कोई बूढ़ा भी उसको देख ले तो वो भी जवानी की दुआ मांगने लगे। वो कमलेश के करीब आई, उसने नजरें मिलाई और फिर बिना कदमों को रोके आगे बढ़ गई। न जाने क्या नशा था उसके सौंदर्य में। कमलेश बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे हो लिया। इस तरफ अब गोमती को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना नहीं कहना चाहिए था। वो धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसका हाथ कुर्सी से टकराया। कौन है? तुम इतनी रात में कमरे से बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, हम दोनों का झगड़ा हो गया था तो वो बाहर चले गए, अब उनको ही देखने जा रही हूँ। ये सुनकर बूढ़ी के चेहरे का रंग सा उड़ गया। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, कमरे से बाहर न निकलना। चलो अब जल्दी से। बूढ़ी गोमती को साथ लिए बाहर निकली। गोमती को भी जब दूर दूर तक कमलेश नजर नहीं आया तो वो परेशान हो उठी। बूढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी और सामने एक गुफा नजर आने लगी थी। अम्मा जी, कमलेश मिल तो जाएंगे ना, वो नजर क्यों नहीं आ रहे? बूढ़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कदमों को तेज कर दिया।